किसी ने चैट में कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है। अरे उन्नति जी आपको दिख नहीं रहा है, कैसे भाई? क्यों उन्नति जी आपको दिख नहीं रहा है अभी भी? हेलो, अब दिख रहा है? दिख रहा है, चलिए ठीक है। थोड़ा सा आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी हमें लगता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर बैच अभी तीसरा बैच अभी आज का ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जिस दिन घर से लेते हो उस दिन दिक्कत नहीं होगी, फिर जब ग्राफिक पैड पे पढ़ाएंगे तो घर से हो चाहे कहीं से भी हो। आज घर से ले रहा है तो घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ अच्छी है रखी हुई हमने यहाँ पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो यही बात आती है भाई, तो सभी लोग जानते हैं भाई। कोई इक्वेशन लिखी हमने, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और more dependent variables an equation involving derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables, with respect to one or more independent variables, one or more independent variables is called differential equation। ये आपको नोट्स भी दे देंगे हम, अभी जब एक्सरसाइज शुरू होगी तो आपको नोट्स एक्सरसाइज के ही दे देंगे, जरूरी नहीं ज्यादा पूरा, बाद में पूरी भी दे देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन नोट के पीडीएफ फॉर्म ही देंगे भाई, इतनी कम फीस में हम पूरी फोटोकॉपी नहीं करा पाएंगे, मेरे पास बचेगा नहीं कुछ भी। चलिए भाई, तो आपने क्या लिया है, एक इक्वेशन लिया आपने जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव हो, किसका डेरिवेटिव हो, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये आप जानते हैं भाई। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जब आप ये लिखते हो dy बाई डी एक्स, तो ये ऊपर वाला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नीचे वाला होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर वाला कहलाता है वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाला कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई आपने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में ऊपर वाला वेरिएबल हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाला वेरिएबल हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करा, कोई इक्वेशन लिखी आपने, अब मैं एग्जांपल दे रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। अगर कोई नोट कर रहा हो तो बता देना, हम लेट डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग लिखा है सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है हमने, यहाँ पर ऑर्डिनरी नहीं लिखा है हमने, ऑर्डिनरी नहीं लिखा है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है हमने यहाँ पर हमने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड लिखा है बस, ऑर्डिनरी वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पर हमने। अब इरेज कर रहे हैं, ये पूरा हम जो पढ़ने जा रहे हो तो ऑर्डिनरी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ लिखा है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा भाई, हमने ये लिख दिया d2y बाई dx2 एग्जाम्पल 1 और प्लस लिख दिया dy बाई dx और प्लस का y इक्वल टू 0। देखो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा हमने ये लिख दिया, देखो जरा सा भाई, हमने लिख दिया आपके लिए क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने अभी, ये लिख दिया d2y बाई dx2 और प्लस लिख दिया हमने y और इक्वल टू 0 और दूसरा उठा लिया हमने, एक और इक्वेशन लिख दी साथ में एक और इक्वेशन लिख दी हमने यहाँ पर, यहाँ लिख दिया d2z बाई dx2 और यहाँ लिख दिया प्लस का z इक्वल टू 0। ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने ये लिख दिया
हमने ये लिख दिया भाई, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया हमने, पार्शियल में लिख दिया। अभी तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड बोला है हमने, ये हमने पार्शियल में लिख दिया, यहाँ पर हमने ये लिख दिया हमने, यहाँ पर यहाँ पर एक मिनट, यहाँ काम है, थोड़ा यू वी कर दो जरा सा, ये यू लिख देना, ये वी लिख देना, नीचे एक्स और वाई कर देंगे। ये हमने पार्शियल में लिख दिया, हमने इस तरह से लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इस तरह 1 लिख दिया हमने, ये यहाँ पर ऐसे 2 रहेगा। अच्छा, और लिखा हमने, इस तरह से लिख दिया हमने, यहाँ पर ये यू ही लिख देना यहाँ पर, अब सही है। इस तरह से हमने लिख दिया, ये लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया हमने, ये या ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया हमने, बराबर, चलो 0 लिख दिया हमने, ये भी बराबर 0 लिख दिया थोड़ी देर के लिए हमने। तो जो ध्यान से देखना, तो आप देखो ये जितनी भी लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या है, y और z 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये दोनों पूरा कंबाइंड है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या है, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y और z क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सब में डिफरेंशिएशन हो रहा है, कहां पर है, क्या हो रहा है, यहाँ पर सब में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या वर्ड होता है, पहले बस सुन लेना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सुनना जरा सा भाई। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। फिर से सुनिएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन involving ordinary derivatives of one or more dependent variable with respect to only one independent variable, जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो, ये दोनों किसमें आ रही है, ये दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम यहां लैंग्वेज लिख दे रहे, थोड़ी सी बात लैंग्वेज लिख दे रहे हैं हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ODE। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले शुरुआत में हम छोटी छोटी क्लास लगाएंगे, बहुत बड़ी नहीं लगाएंगे शुरुआत में, अभी आप लोग परेशान हो जाएंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, छोटी का मतलब मैक्सिमम 1 घंटा ही लगाएंगे, फिर बाद में 1.5 घंटा कर देंगे क्लास, हमने बताया भी शायद आपको, बाद में 1.5 घंटा कर देंगे क्लास। अब देखिए थोड़े दिन तक, अभी शुरुआत में 1 ही घंटा क्लास लगाएंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन involving ordinary derivatives of one or more dependent variable। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का मतलब भाई डी, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब डेल या डेवर, जो भी बोलो आप। ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, सभी जानते हैं ये वाला, और ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, डी लगाते हो तो। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, बट विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, with respect to only one independent variable। देखने में दिक्कत हो तो बता देना। अच्छा भाई,
कुछ भी दिक्कत हो बताइएगा जरूर, ठीक है। भरोसा रख करके क्लास ज्वाइन करते रहिए, 100% करियर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। इधर उधर दिमाग दौड़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, करियर स्पॉइल हो जाएगा और कुछ नहीं भाई। चलिए, तो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसमें कौन है, पहली वाली और दूसरी वाली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली वाली हम यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ओडी। ओडी का मतलब वही शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, ओडी का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या है, देखो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें क्या है एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक्स। इसमें भी दोनों में देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक्स एक्स एक्स। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होता है बस। तो हम लोग कहेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबको क्लियर। अब बात आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ ना दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह कोई दिक्कत हो हमको जरूर बताइएगा भाई। दो तीन दिन में सब कुछ सिस्टम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो आपको अगर थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही हो वो खत्म हो जाएगी। 2-3 दिन में सिस्टम और अच्छा कर लेंगे सब हम, माइक वगैरह भी चेंज कर देंगे, सब चीजें अच्छी कर देंगे 2-3 दिन में जरा। चलो अच्छा, यहीं पर आते पीडी क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसी में चेंज करके लिख दे रहे हम, इसी में चेंज करके लिख दे रहे हम, इरेज कर रहे भाई हम। कोई लिख रहा हो तो बता दीजिए करिएगा, ठीक है। चेंज कर रहे हैं हम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी में हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स नहीं लिखेंगे यहां पे लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन, ओनली वन नहीं, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट भी एक से ज्यादा हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी एक से ज्यादा हो सकता है। ये देख लो, इंडिपेंडेंट एक्स और वाई है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड है। हालांकि डिपेंडेंट तो हमने दोनों में एक ही लिखा हुआ है, लेकिन डिपेंडेंट भी एक से ज्यादा वाला कोई एग्जांपल लिख सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एग्जांपल में तीसरा और चौथा, एग्जांपल में कौन है, एग्जांपल में तीसरी और चौथी वाली जो है वो कौन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से रिपीट कर दे रहे पूरी बात हम, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, तो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर बात करें पीडीई की, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कोई जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं या एक होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज्यादा ही होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका मोर देन वन ही लिखना हमेशा, मोर देन वन, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक हुआ तब तो वो ऊपर वाला हो जाएगा, ऑर्डिनरी वाला हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन यहां लिख देना, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा ही होता है हमेशा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक हुआ तब तो ये वाला हो जाता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मोर देन वन होता है। तब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब मोर देन वन होगा तभी बनेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, तभी होती है ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
तभी होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो एक से ज्यादा होंगे, यू कैन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो आपके एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने एग्जांपल जो दिया है उसमें डिपेंडेंट वाले एक ही है, एक से ज्यादा भी अलग को एग्जांपल ले सकते हो। पीडी के बारे में बात नहीं कर रहे हम ज्यादा कुछ खास, क्योंकि पीडी जब पढ़ाएंगे वहां पर खूब ज्यादा बातें करेंगे पीडी के बारे में। अभी हम पीडी के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर रहे हम, अभी हम सिर्फ बातें करेंगे ओडी के बारे में, क्योंकि हमें यही काम है मेन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओडी। ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन आपको बता दी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। चलो हम लोग बात करेंगे ओडीई की, याद रखना, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें आती है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे एकदम बेसिक से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ते हम। यहां पर इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, सिलेबस में जो कुछ है सब कुछ पढ़ना है। चलो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और हर चैप्टर कंप्लीट होते ही प्रीवियस और क्वेश्चन पूरे लगवा देंगे। प्रीवियस और क्वेश्चन का मतलब है 2011 से लेके 2020 तक, जब 21 का पेपर हो जाएगा तो 21 के भी लगवा देंगे। अभी खाली 20 तक की बात करेंगे, 2011 के पहले नहीं लगवाते हैं, क्योंकि 2011 के पहले डिस्क्रिप्टिव था, 2011 से ऑब्जेक्टिव हुआ है नेट, 2011 से पहले नेट डिस्क्रिप्टिव था, तो इसलिए 2011 से, तभी हम बोल रहे हैं 2011 से ही बात करेंगे हम लोग। 2011 से लेके 20 तक के जितने क्वेश्चन है सब लगवा देंगे हम। तो जैसे ही हम जो भी चैप्टर खत्म होगा उसके प्रीवियस और क्वेश्चन पूरे लगवा देंगे। और बाकी प्रैक्टिस के लिए वो तो है ही, मेरे पास अभी हमें याद दिला देना कोई, हम एमडी राय सिंघानिया भेज देंगे, उतना भेजते भेजते ध्यान से उतर गया मेरे, एमडी राय सिंघानिया भेज देंगे, दोनों भेज देंगे हम, पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ फॉर्म में है। बाकी खरीद सकते हैं मार्केट से आप, एडवांस वाली भेज देंगे, बेसिक वाली भेज देंगे। मार्केट से जब खरीदना तो बेसिक वाली ना खरीदना, एडवांस वाली खरीदना। अगर मार्केट खरीदना कोई पुरानी सर्च मिल जाए तो ले लेना भाई, नई वाली तो बहुत महंगी है, 700 रुपए की है, नहीं तो पुरानी मिल जाए अगर एमडी राय सिंघानिया ले लेना। एमडी राय सिंघानिया बहुत अच्छी बुक है, अगर आप वही लगा लेते हैं तो 70-80% उसी से चीज हो जाती है। बाकी और भी बुक्स हैं, नाम नहीं ज्यादा लेंगे, बहुत ज्यादा राइटर नाम लेंगे आप परेशान हो जाएंगे। मेन एमडी राय सिंघानिया सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, ओडी पीडी वही लगा लो आप, तो 70-80% उसी सब चीजें कवर हो जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। अरे भाई आपका इसमें क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं नेट में, बहुत कम, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट वो कहां कहां से लेके आएंगे, क्वेश्चन तो डिफरेंट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी डिफरेंट होंगे, कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही जाते हैं। अब मैट्रिक्स पढ़ रहे हो या लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो तो रिपीट होएगा ही, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाती है। एकदम एकदम रिपीट, एकदम सेम टू सेम रिपीट कम होता है, यानी कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता ये वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि एकदम वर्ड टू वर्ड रिपीट हो जाए, सेम सेम, कम ऐसा होता है। जैसे पीछे हो चुका है एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हुआ था रियल में, शायद है हमने देखा है, यहाँ रियल में था, रियल में एक क्वेश्चन तो वो 3 बार आ चुका है, रियल में एक क्वेश्चन है वो 3 बार आ चुका है, तो लेकिन कम रिपीट, एकदम वर्ड टू वर्ड रिपीट बहुत कम ही होता है, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं हमेशा नहीं, कभी नहीं होते। चलो अब आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सभी को मालूम है भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अरे भाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसी का ऑर्डर बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। भाई लैंग्वेज लिख दे, एग्जांपल दे रहे हैं, लैंग्वेज भी लिख दे रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ordered derivative, highest ordered derivative, order of the highest ordered derivative involved in a differential equation is called the order of
द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई सीधी सीधी बात हो रही, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे सीधी सीधी बात ये आ रही भाई, हमने ये लिख दिया भाई, ये आपका लिखा है d2y बाई dx2 और ये लिखा है 5dy बाई dx, ये लिखा है 6y इक्वल टू 0। ये कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है? ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जब दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहां पर डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा है तो ये जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां पर है? यहां पर है। सबसे ज्यादा ऑर्डर यहां पर है 2, सबसे ज्यादा ऑर्डर यहां पर है, तो यही हो जाएगा ऑर्डर। कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2। ये बात सभी जानते हैं भाई, परेशान ना हो, बेसिक एकदम लग रहा होगा, हमने पहले कहा एकदम बेसिक से ही उठाएंगे हम और सब कुछ आगे तक लेके जाएंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे हम। ठीक है, ये जो लोग नए हैं भाई, लोग नहीं पढ़े जूम पे पढ़े हैं, ये अभी एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा जूम, तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से लिंक भेजेंगे। जो लोग नए हैं उनको बता दे भाई, अभी जूम डिस्कनेक्ट हो जाता है 40 मिनट के बाद, एक बार फिर से भेजेंगे हम, लिंक भेजेंगे। जब जूम फिर नहीं यूज करेंगे, जब ग्राफिक पैड पे पढ़ाएंगे जूम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जूम में दिक्कत होती है, डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी सेल्फ नहीं होती है। चलिए, तो समझ में आ गया भाई ऑर्डर। एक और एग्जांपल दे दे ऑर्डर का, ये ले लो भाई ऑर्डर का एग्जांपल, ये ले लीजिए आप। ये लिखा है d4y बाई dx4 और प्लस का 3d2y बाई dx2 और प्लस का y इक्वल टू e की पावर x लिख दिया हमने। तो जरा बताना भाई ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 4, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा है 4 बार, यहाँ 2 बार हो रहा है डिफरेंशिएशन, यहाँ तो 1 बार भी नहीं हो रहा है, यहाँ 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए ऑर्डर 4, ऑर्डर 4, ऑर्डर आपका 4 हो गया। तो समझ में आ गया भाई ऑर्डर। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री की। ठीक है, सब जल्दी जल्दी निकाल दे, आपने सब पढ़ा हुआ है, जब मेन पे आएंगे वहां पर आराम पढ़ाएंगे, क्या फायदा, आपने पढ़ा हुआ है सब डिग्री, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं तब भी हम पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे, भले आपने पढ़ी होगी, कुछ चीजें आती भी होंगी, काफी लोगों को थोड़ा बोर भी कर रहा होगा भाई, लेकिन कुछ ऐसे भी उनको नहीं आती होगी, इसलिए पढ़ना सब कुछ है आपको। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री भाई जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, उसकी जो होल पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी। तो लिख रहे हम पावर ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हम, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree, is called degree of differential equation। शॉर्ट में DE लिख दिया हम, DE का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। अरे भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने ये लिखा d2y बाई dx2 की पावर 3 और यहां लिख दिया आपने d3y बाई dx3 की पावर 2 और प्लस का y इक्वल टू लिख दिया, चलो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखो जरा सा भाई, यहां हम लोग ODE पढ़ रहे हैं, ODE का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पार्शियल का कोई काम नहीं है, सब में डी लगा रहे हैं, डी। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा। अब देखो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, चलो बताओ भाई, कोई डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर भले पावर 3 है, लेकिन आपको वो पावर देखनी जो हाईएस्ट ऑर्डर पे लगी हो। यहां ऑर्डर 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए ऑर्डर 2 है, यहां पर 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए ऑर्डर 3 है। तो ज्यादा ऑर्डर वाला कहां है? ये वाला है। इसकी होल पावर देखिए कितनी है? 2, इसलिए डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है? जो ज्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, जो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, उसकी पावर देखनी होती है आपको डिग्री के लिए। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों ही बातें आती हैं यहां पर आपकी, लीनियर और नॉन लीनियर। ये भी देख लेते जरा हम लोग। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसकी डिग्री 1 हो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किस टाइप के आपको लिख के दिखा रहे हैं, हम लिख के दिखा रहे, इसे नहीं समझ आएगा तो इसे कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट करेगा। हम आपको जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिखा रहे हैं। इस टाइप का हो, इस टाइप का हो लीनियर, पहले हेडिंग डाल दे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है भाई, आपका ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी। तो हम जनरल लिख दे, आपको सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम जनरल लिख दे, जनरल a0x dny बाई dxn प्लस a1x dn माइनस 1y बाई dxn माइनस 1 प्लस a2x dn माइनस 2y बाई dxn माइनस 2। इसी तरह चलते रहे भाई। अभी हमको याद दिला देना, क्लास के बाद मैसेज डाल देना कोई हमको ग्रुप में या पर्सनली, तो एमडी रासिंघानी की दोनों बुक हम भेज देंगे। थोड़ा देर लगेगा, ढूंढनी पड़ेगी कहां पर है। इस तरह से चलता रहेगा भाई। आखिरी में क्या कर दे रहा है, anx y बराबर, अरे यहां पर कोई फंक्शन होगा x का, चलो bx ले लिया, कुछ भी होगा। तो देखो कहीं पर भी सब हर टर्म में होल पावर 1 ही है। यहां पर होल पावर 1, डी की डिफरेंशिएशन की देखना, होल पावर 1 होल पावर 1 होल पावर 1। अब a0 a1 a2 है तो कोई भी होगा भाई, x का कोई टर्म ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, a0x a1x a2x ये सब क्या होंगे, x के कोई टर्म होंगे या कांस्टेंट हो सकते हैं। ये सब कांस्टेंट होंगे या कोई कांस्टेंट होगा, कोई x का टर्म होगा, जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई कुछ भी हो सकता है। तो देखो हर टर्म की पावर क्या है, देखो 1 1 पावर 1, इसकी भी होल पावर 1, इस डेरिवेटिव की होल पावर 1, सभी डेरिवेटिव की होल पावर 1 है। एक बात, हम लीनियर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है। क्या इस डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में एक और डेरिवेटिव लिखा है, नहीं, नो, नहीं ना, नहीं ना। इस डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में क्या एक और डेरिवेटिव लिखा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस डेरिवेटिव के क्या मल्टीप्लाई में एक और डेरिवेटिव लिखा है यहां पर, बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी हम क्या बोल रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव होंगे सबकी होल पावर 1 ही होगी। एक बात, कोई भी दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होंगे, बिल्कुल सही। ये डेरिवेटिव सिंगल है, इस डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में कोई दूसरा डेरिवेटिव है क्या यहाँ पर, कोई और है क्या dy dx करके, या कोई है क्या यहाँ पर dy dx करके, या कोई यहाँ पर है क्या dy dx करके, ये -2 है भाई, नहीं है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे सभी की होल पावर 1 होगी और कोई भी दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बता रहे हैं, ये बात है। अच्छा, यहां पर a0 0 नहीं है, a0 0 नहीं है, a0 0 नहीं है। अगर a0 0 नहीं हुआ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन n हो जाएगा। इसका ऊपरी वाली बात हो रही है। अगर a0 0 हो गया तब तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो इसीलिए हमने कह दिया a0 0 नहीं है तो ऑर्डर n। अगर a0 0 हो गया तब फिर आप a1 को देखोगे, a0 अगर 0 हो गया तो फिर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो फिर यहां से देखोगे, फिर इसमें केस बनेगा अगर a1 आपका 0 नहीं है तब ऑर्डर n-1, अगर a1 0 है तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा तो इसको देखेंगे। इस तरह से लगे, इतना सोचना नहीं आपको। ये चीज यहां पर आपके लिए सिर्फ बात इतनी सी बात है कि a0 आपका 0 नहीं है तो ऑर्डर n है। तो लिख दे यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, सुनने जरा से भाई क्या होता है। यहां लिख दे ऐसे ब्रैकेट में, हेयर पावर ऑफ, या डिग्री ऑफ भी लिखते हैं लोग, पावर ऑफ ईच डेरिवेटिव, सभी डेरिवेटिव जितने भी हैं, ईच डेरिवेटिव इज 1, सभी डेरिवेटिव की पावर जो है वो 1 है, सभी डेरिवेटिव की पावर जो है वो 1 है। एक बात, एंड
नो टू डेरिवेटिव, यानी कोई भी दो डेरिवेटिव जो है, नो टू डेरिवेटिव, कोई भी दो डेरिवेटिव जो है आर इन प्रोडक्ट, आर इन प्रोडक्ट, कोई भी दो डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं है, कोई भी दो डेरिवेटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत बताइए। तो ये आपका हो गया, आपका इसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, लो हम लिख दे रहे एग्जांपल बोर्ड पे। चलिए एग्जांपल भी लिख लेते हैं, एग्जांपल भी लिख लेते हैं भाई। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम फिर से लिंक भेजेंगे, ठीक है, याद रखना 5 मिनट बाद होने वाला डिस्कनेक्ट। अगर थक जाना तो बता देना भाई, क्योंकि शुरू की बात है, अभी थक जाना तो बता देना, हम ऑफ कर देंगे क्लास, कोई परेशान नहीं होना। शुरू में कोई पहले डिस्कनेक्ट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि हर जहां भी डेरिवेटिव है सबकी पावर 1 होना चाहिए, और साथ ही में क्या होना चाहिए, कोई भी दो डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये आपके एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यही आते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको डेफिनेशन क्या लिखना है, उसी का उल्टा समझ लीजिए। अब डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, इसी का उल्टा समझ लीजिए, उसी का। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या है भाई, हम लिख नहीं रहे, खुद ही समझ जाओ भाई, सीधे सीधे ले लो, ये ले लो d2 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू 0, पावर दो नहीं हो गई, ये ले लो आप d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर और प्लस का dy बाई dx, और यहां लिख दिया आपने प्लस का y इक्वल टू 0, ये भी नॉन लीनियर। आपने ये लिख दो जरा सा dy बाई dx का होल स्क्वायर, और यहां पर लिख दिया आपने dy बाई dx, चलो 5 लिख दिया हमने dy बाई dx, और यहां पर लिख दिया प्लस का 6 बराबर 0, ये भी नॉन लीनियर, क्योंकि डिग्री 2 है। यहां पर भी पावर डेरिवेटिव की पावर 2 हो गई, यहां पर भी डेरिवेटिव की पावर 2 हो गई। जहां पर भी डेरिवेटिव की पावर आपकी क्या हो जाए, 1 से ज्यादा हो जाए, तो उसे नॉन लीनियर कहेंगे। कौन वाला छोड़कर भाग गया, 8 लोग दिखा रहा था, अब 7 लोग दिखा रहा है, कौन चला गया इसमें से? अच्छा, समीक्षा नहीं है अभी, चलो भाई। पहले हमने कहा भाई आपको बने रहना है, मेहनत बिना कुछ नहीं मिलता है भाई। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अभी मेहनत कर लीजिए, सारी जिंदगी कीमत चुकाते रहिए, सारी जिंदगी आराम करिए, या अभी आराम कर लीजिए और उस आराम की कीमत सारी जिंदगी चुकाते रहिएगा। ये 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, और आपको सोचना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कि अभी मेहनत करके सारी जिंदगी आराम करना है। अब आराम इन द सेंस भाई ये नहीं कह रहे बैठ के आराम करना है, जो तो जिंदगी में कहीं लिखा ही नहीं भाई, वो तो तब होता जब जाए बहुत बड़े बहुत अमीर आदमी होते तब हो सकता था, लेकिन वो लोग भी फिर गरीब हो जाते हैं। अनिल अंबानी इसका सीधा एग्जाम्पल है। लेकिन अब अनिल अंबानी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका बिजनेस वापस ग्रो करने लगा है। चलो, नॉन लीनियर क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपको कैसे बनाना होगा, यहां लिख दे रहे हैं हम, यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दे रहे हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन
शॉर्ट में लिख दे रहे, ऐसे चलो कोई बात नहीं, से लिख दे रहे, द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड by differentiating an ordinary equation, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे एग्जाम्पल, डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग एन ऑर्डिनरी इक्वेशन। अरे ऑर्डिनरी इक्वेशन मतलब कोई इक्वेशन, एन ऑर्डिनरी इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करना जानते हो भाई, विलोपन करना, हटाना, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट among them मतलब क्या बता रहे भाई, कोई इक्वेशन दी हो और आपको उससे बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप उसको डिफरेंशिएशन करके बना सकते हैं, और उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसमें जो कांस्टेंट होंगे उस इक्वेशन में, उसको हम लोग एलिमिनेट करा करेंगे। नहीं समझे ना, हम एग्जांपल दे रहे, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल दे रहे, इरेज कर रहे हैं, अगर कोई लिखता है तो बता देना भाई, हम रुक जाया करेंगे। ज्यादा नहीं, 10 मिनट और लगाएंगे क्लास, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ज्यादा इकट्ठा पढ़ा दी परेशान हो जाओगे आप, फिर बाद में टाइमिंग बढ़ा देंगे हम, और अभी 10-15 दिन बाद हम फिर 1.5 घंटे क्लास कर देंगे, अभी 1 घंटे की लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखना जरा सा, दिल्ली वालों की तरह नहीं, वो 3-3, 4-4 घंटे क्लास लगा दिया, बच्चे क्या पढ़ेंगे वो उनसे मतलब नहीं है, उनको अपना 5 महीने उनको सिलेबस खत्म करना होता है। 5 महीना कभी तो 3 महीने में खत्म कर देते हैं। जैसे जून में एग्जाम होना तो मार्च में भी एक बैच शुरू होता है, एक बैच मार्च में भी शुरू हुआ, मार्च अप्रैल मई 3 महीने में सिलेबस खत्म। सिलेबस तो खत्म करना बहुत आसान है, वो तो हम भी खत्म कर देंगे 3-4 महीने के अंदर। सिलेबस खत्म करने से मतलब नहीं होता है भाई, मतलब होता है स्टूडेंट को आया कितना, स्टूडेंट तैयार कितना कर पा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है। सिलेबस खत्म करना कौन सी बड़ी चीज है भाई। आने सुनना जरा सा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम आपको ये एमडी रायसिंघानी के बुक जो भेज देंगे, हम आपको बता भी देंगे इस पेज पे है ये क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी लगाना, बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हुए चलना है प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही आएगी भाई, ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, क्या करना है भाई, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है कि स्ट्रेट लाइन की इन अ प्लेन। अरे यही तो पूरा प्लेन मान लो, ये बॉडी आपका प्लेन है, ये स्ट्रेट लाइन को ले लिया, और इसकी इक्वेशन कौन ले ली थोड़ी देर के लिए हमने, ax + by और बराबर c ले लिया। अरे d ले लो, कुछ भी ले लो, ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है इससे। ये क्या है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन है, ऑल स्ट्रेट लाइन। अरे भाई एक थोड़ी, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आप ए बी सी बदलते जाइए, स्ट्रेट लाइन अलग अलग मिलती चली जाएगी, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन आपको मिलती चली जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एबीसी रियल नंबर होंगे, कोई भी एबीसी क्या है, कोई भी रियल नंबर, तो आपको पास क्या मिल जाएगी, बहुत सारी, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब इसी से हमें क्या निकालना है, इसी से हमें निकालना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी से निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर जो ए बी सी है इसकी तो वैल्यू पता नहीं कितनी होंगी, यही कहलाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कहलाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एबीसी कहलाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एबीसी कहलाएंगे आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो सकता है ना, ये A1 B2 C3 ले लो, A3 B2 C1 ले लो, A1/2 B1/3 C1/3 1/4 ले लो, अरे कुछ भी ले सकते हो आप। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको, और इससे क्या करेंगे आप, इससे आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करेंगे, हमेशा रिमूव करते हुए ही बनाते हैं। तो डिफरेंशिएशन इतनी बार करना है इसका, अब ये जरूरी नहीं कि एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन इसका कि 2 बार करेंगे,
इससे मतलब नहीं, आपको उतनी बार करना है जितनी बार में ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाए, एबीसी रिमूव हो जाए। तो चलो करके देखते हैं एक बार में रिमूव होता है कि नहीं है। चलो फिर आपको रटने वाली बात बता देंगे कि इतनी बार करना है, हमेशा रट भी लेना आप, लेकिन पहले समझ लो कि इतनी बार करना है जिससे कि तीनों एबीसी रिमूव हो जाएं। तो पहले एक बार आना डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए ऐसे ही एक्स का 1, बी ऐसे ही वाई का dy बाई डी एक्स, सी का पहले ही 0 हो गया, लो खत्म, यानी सी तो आपका पहले ही खत्म हो गया, तो ए और बी बचे बस। अभी नहीं रिमूव हुआ, अभी नहीं रिमूव हुआ, अभी ए और बी दोनों ही बचे हुए हैं। अगर कोई सोच रहा हो कि यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, कभी कभी ये भी करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लो, बी के टर्म में आएगा ऊपर रख दो, तब बी सी बच जाएगा और बी दोनों बच जाएंगे। अभी भी नहीं बना काम, एक बार और कर लीजिए, एक बार और कर लीजिए भाई, एक बार और कर लीजिए, कर दे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए का 0, बी ऐसे ही dy बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा d2 y बाई डी एक्स 2, और 0 का 0 इधर कर रहे हैं साइड में, इस तरफ लिख दे रहे हैं। क्या बचा, b 0 नहीं हो सकता, आप खाली कौन 0 कर देना, d2 y बाई डी एक्स 2 बराबर 0। भाई b थोड़ी 0 हो जाएगा ना, दो चीज का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो उनमें से कोई एक 0 होता है, लेकिन b उनमें से कोई एक 100% 0 होता है, लेकिन b 0 यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो फिर स्ट्रेट लाइन कौन सी हो जाएगी, तब तो ये y नहीं बचेगा, तब तो स्ट्रेट लाइन बचेगी ax बराबर c, मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन। इसलिए हमने क्या लिया, फिर वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा ना, तो इसीलिए बोल रहे b 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर b 0 होगा पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बचेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी नहीं कुछ। अगर b 0 हो गया, 0 बराबर 0, खेल खत्म, पैसा हजम, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी नहीं। तो इसीलिए कह रहे b 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा तो कौन 0 होगा, ये 0 होगा, b 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। और यही अब इसमें a b c में से कोई है क्या, नहीं है ना, तो यही हो गया आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, और डिग्री कितनी है, 1 है। आप नोट कर सकते हो, कहीं पर लिख सकते हो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री का मतलब होल पावर, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर थक जाना बता देना भाई, ठीक है, शुरू शुरू की बात है, बिल्कुल थक सकते हो भाई, बता देना, हम क्लास शुरू खत्म कर देंगे उसी टाइम, शुरू शुरू की बात है, हो सकती दिक्कत, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट लेते हो या नोट करते हो जरूर बता देना भाई, ऐसा ना हम इरेज करके निकल जाए। चलो हम लोग बात करते हैं अगला एग्जांपल, एक और दिन बस लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद नहीं बताएंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे भी ऑनलाइन में 1 घंटे क्लास का मतलब 1.5 घंटे क्लास होता है, तो ऑनलाइन में आप उतार नहीं रहे होते हो, बात भी नहीं कर सकते कुछ भी, ऑफलाइन में तो 2-4-5 मिनट बात भी हो जाती है, उतारने में भी 5-7 मिनट चला ही जाता है, हर क्वेश्चन उतारने में 2-3-4 मिनट चले ही जाता है, बड़ा हुआ तो कई बार 5 मिनट ले जाते हैं लोग। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए यानी रेडियस फिक्स हो गई, जो चीज फिक्स हो गई है तो वो आप वो कांस्टेंट में, वेरिएबल में नहीं रहेगा, ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में नहीं आएगा, ए फिक्स हो गई तो ये कांस्टेंट है खाली है। whose centers, बहुत सारे सर्कल की बात हो रही है, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। क्या करना है भाई आपको, सुनो जरा सा, आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए whose centers lie on y axis। रेडियस ए कह दिया भाई, बात समझना जरा, जिस चीज रेडियस आपको दे दिया है वो कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में नहीं आएगा, वो फिक्स है। तो बता, इक्वेशन ऑफ सर्कल सबसे पहले नोट करिए भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स बोल रहे हैं। अच्छा क्या क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, सेंटर वाई एक्सिस पे, मान लो सेंटर यहां पे है, जब वाई एक्सिस पे है कोई चीज तो बताना सेंटर क्या होगा, 0, k मान ले,
भाई वाई एक्सिस पे कोई चीज है तो 0 कॉमा चलती है, जब 0 कॉमा के करोगे तो ये दूरी के हो जाएगी, और ये सेंटर है, ये आपका सेंटर है। तो जरा बताना ऐसे तो फिगर आएगा आपका, इस तरह से ऐसे तो फिगर आएगा, थोड़ा सा गंदा गंदा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा साफ कर दे रहे इसको। चलो इस तरह से कुछ ठीक देख लेना भाई जरा सा। सेंटर कहाँ है आपका, वाई एक्सिस पे, रेडियस आपकी ए है, तो ये के आपका ऐसे नहीं होगा भाई, ओरिजिन से जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, रेडियस आपकी ए दी हुई है, ये अगर आप ये कर दोगे ना, ऐसे बना दोगे तो फिर रेडियस आपकी के हो जाएगी, जबकि रेडियस उन्होंने ए दे रखी है, तो ये ऐसे बनाना गलत है। हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दे रहे हैं, ऐसे। अब ठीक है, रेडियस आपकी ए है ना, तो के थोड़ी है रेडियस, रेडियस आपकी ए है, ये दूरी ए है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बताओ, सब लोग को पता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सेंटर होता था h कॉमा के, लेकिन हमारे पास क्या है, बट हेयर लेकिन हमारे पास क्या है, सेंटर है आपका 0 कॉमा ए, सेंटर है आपका 0 कॉमा के, तो h कितना हो गया 0, रेडियस तो a ही है, तो हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। भाई सेंटर 0 रेडियस a, सेंटर 0 कॉमा के रेडियस a, यही तो आएगी इक्वेशन। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, a नहीं होगा, a तो गिवन था, k सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है।